अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया का इतना बड़ा तनाज़ा चल रहा है एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी भी इस तनाज़े के अंदर शामिल है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नजम सेठी साहब जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसका वेन्यू क्या होगा, नजम सेठी साहब आज इस किस्म का कोई बयान देते हुए नजर आए हैं। वेन्यू के हवाले से आपको बताएंगे और बीसीसीआई के एक अहम ओहदेदार का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एशिया कप के हवाले से उनकी क्या सोच है। ज़रा आपको सबसे पहले ये बताऊं कि बीसीसीआई के एक आला ओहदेदार हैं, उनका जो बयान सामने आया है, यकीनी तौर पर उनका नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक एशिया कप के मामले पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार का ये कहना है कि एशिया कप के लिए नई तजवीज़ मैंने नहीं देखी, लेकिन हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। बीसीसीआई इस वक्त इस बारे में सोच रही है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय बोर्ड ऑफिशियल ने कहा, हम चाहते हैं एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाए और ये वेन्यू यूएई ना हो क्योंकि वहाँ गर्मी है, इसलिए खिलाड़ियों की इंजरीज का खतरा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि श्रीलंका टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन जगह है। श्रीलंका का नाम क्यों लिया है उन्होंने, ये बात मैं अपनी पिछली मुतादिद वीडियो के अंदर बता चुका हूँ और इस वक्त हमने एशिया कप के बॉयकॉट करने के बारे में बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि एशिया कप के बॉयकॉट की बात कोई भी नहीं कर रहा, ना ही हम इस बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा हमें सूरत हाल समझने दें, फिर हम कोई फैसला करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल के मुताबिक तमाम 5 ममालिक का एक पेज पर होना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो, ये पाकिस्तान में सियासी तनाव की इस वजह से सबकी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस हफ्ते इस मामले पर मजीद पेशरफ होगी, जबकि हम दीगर स्टेक होल्डर से भी इस हवाले से बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि 5 ममालिक जो हैं वो जब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं करते कि एशिया कप के हवाले से कहाँ होना है, एक पेज पर नहीं आ जाते, जब तक ये फैसला नहीं होगा। और अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है। जो ईमेल मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताई थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका से मौसूल हुई है पीसीबी को, उसके अंदर इस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर शुरू के 4 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो दोनों खेलने को तैयार हैं, यानी कि हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 जो है उसको उन्होंने इंडोर्स किया है, उसके ऊपर उन्होंने ओके कहा है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर पहला मरहला जो है वो हम खेलने को तैयार हैं। इसलिए बीसीसीआई के जो आला ओहदेदार हैं इनका ये मौक़िफ़ जो है कि एक पेज के ऊपर 5 बोर्ड्स हों, उसके लिए पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 जो दिया है उसके अंदर दोनों बोर्ड्स जो हैं वो इस बात पर रजामंद हो गए हैं। और श्रीलंका इस हवाले से शायद ये खबरें आ रही हैं और बोर्ड ज़राए का भी ये कहना है कि श्रीलंका इस बात के ऊपर राज़ी हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पहला मरहला हो जाए, दूसरा मरहला जो है वो श्रीलंका के अंदर हो, इसलिए श्रीलंका राज़ी हुआ है। दूसरा मरहला अगर श्रीलंका के अंदर होता है तो गेट मनी वगैरह सब कुछ पाकिस्तान को जाएगी, लेकिन कुछ आमदनी श्रीलंका की भी होगी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और श्रीलंका के बोर्ड के जो ओहदेदार हैं उनके लिए भी ये मामला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई आमदनी जो है वो उनके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगी, इसलिए श्रीलंका ने शायद ये शर्त रखी है कि हाइब्रिड मॉडल 2 के अंदर पहला मरहला जो अगर पाकिस्तान के अंदर होता है, दूसरा मरहला जो है वो दुबई के अंदर ना हो बल्कि श्रीलंका के अंदर हो, इसलिए श्रीलंका इस बात के ऊपर राज़ी हुआ है। अब नजम सेठी साहब जो हैं वो एक तरफ ये मामला चल रहे हैं एशिया कप ख़तरे में है और इंडिया की टीम जो है वो किस तरह के बहाने कर रही है, इस हवाले से बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज़ के लिए बातें शुरू कर दी हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 2007 से अब तक नहीं हो रही है, उसका इनेकाद करने के बारे में पीसीबी जो है वो गौर कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर ये सीरीज़ होगी उस बारे में सुनिए। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया नजम सेठी ने और उन्होंने कहा कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए तैयार हैं। पाक भारत टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के ममालिक के अंदर हो सकती है। उन्होंने कहा कि पाक भारत सीरीज़ के लिए पहला ऑप्शन इंग्लैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में हाउसफुल हो सकता है तो ठीक है, ये बड़ा अच्छा होगा। भारत के साथ टेस्ट सीरीज़ के लिए दुबई हमें सस्ता पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को भी हमने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा हुआ है रेडार के ऊपर। नजम सेठी साहब का मजीद कहना था कि एशिया कप के लिए भारत को हाइब्रिड मॉडल दे चुके हैं, 2 हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने दिए हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और आईसीसी को भारत के साथ उन्होंने कहा कि बातचीत करनी चाहिए
उसे भारत को कहना चाहिए कि पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना तो हाइब्रिड मॉडल को अपनाए। वाज़ेह रहे कि भारत के साथ टेस्ट सीरीज़ का आइडिया गुज़िश्ता साल भी खबरों की जीनत बना था। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव की वजह से दो तरफा सीरीज़ नहीं हो रही थी। दोनों के दरमियान आखिरी बार बाहमी सीरीज़ जो है वनडे की, टेस्ट सीरीज़ नहीं, 2013 के अंदर खेली गई थी और दोनों टीमों के दरमियान आखिरी टेस्ट सीरीज़ जो है वो 2007 के दरमियान हुई थी। अब इंडिया के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म का कोई गलत कर रहा है। सबसे पहले नजम सेठी साहब ने, जो पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि नजम सेठी साहब जो है जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं और उसके अलावा इंडियन मीडिया के अंदर जो इतनी जाकर बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पेश कर रहे हैं। अब मुझे जाकर अंदाज़ा हुआ है कि ये फ़ैसला बहुत बिल्कुल सही था नजम सेठी साहब का। इसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी हिकमत थी और वो ये थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल कंट्री के अलावा इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो सही तरीके से पेश हो सके। और इसके लिए नजम सेठी साहब ने जो है वो इंडिया के जो उनके जानने वाले और उनके दोस्त यार जो यूट्यूबर्स हैं और इंडिया की प्रेस के अंदर और मीडिया के अंदर काम करते हैं, उसमें नंबर 1 है विक्रांत गुप्ता साहब, और उनके साथ जितने भी उनके दोस्त यार वगैरह हैं उनके साथ उन्होंने अपनी बातचीत बढ़ाई और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इंडियन मीडिया के अंदर जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान के बारे में गलत चीज़ें क्रिएट की जा रही थी इंडियन मीडिया के ज़रिए, उसको जो है नजम सेठी साहब ने सबसे पहले ख़त्म किया और उसके बाद पाकिस्तान का जो सही राइट पॉइंट ऑफ व्यू है नजम सेठी साहब ने अपने इन इंटरव्यूज़ के अंदर उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखा। तो इंडिया के अंदर भी ये बातें, अब ये चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले के अंदर बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान का जो मामला है उसको देखना चाहिए। इंडिया जो है वो किसी भी तरह सिंगल हैंडेडली जो है पाकिस्तान को राइट आउट नहीं कर सकता, पाकिस्तान को बाहर नहीं कर सकता। दीगर ममालिक जो है वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। यहाँ पर इंडिया की बहुत बड़ी गलती है। ये बात नजम सेठी साहब के इंटरव्यू के ज़रिए, जो उन्होंने मुताबिक इंटरव्यू दिए हैं, यूट्यूबर्स को दिए हैं, मीडिया को दिए हैं, अखबारों को दिए हैं, उससे ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कितना राइट है और पाकिस्तान जो है वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल सही खड़ा हुआ है। किसी किस्म की पाकिस्तान को इंडिया से दुश्मनी का कोई शौक़ नहीं है, कोई बदला लेना नहीं चाहता है पाकिस्तान इंडिया से, ना ही किसी किस्म का कोई ऐसी महाज़ाराई चाहता है, ना ही कोई जंग चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट खेलना चाहती है और ये बात इंडिया को समझ में आ रही है, इंडिया की आवाम को समझ में आ रही है। तो इसका मतलब है इंडिया के बोर्ड को भी आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी पाकिस्तान और इंडिया के खेलने के चांसेस जो हैं वो किस हद तक ज़्यादा हैं। इसका फ़ैसला जब तक इंडिया के अंदर मुकम्मल तौर पर इंतखाबात नहीं हो जाते, जब तक मैं समझता हूँ ऐसा कोई फ़ैसला, कोई बड़ी खबर, कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने नहीं आएगी। मोदी सरकार जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन करके जो है वो हमेशा कामयाब हुई है। इस बार भी उनकी यही कोशिश है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतखाबात के अंदर, इलेक्शन के अंदर जो कैंपेन है वो चलाई जाए और उस कैंपेन को लेकर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन में जाया जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ जब तक इंडिया के अंदर मुकम्मल तौर पर इंतखाबात नहीं हो जाते और कोई दूसरी हुकूमत मैंडेट लेकर नहीं आ जाती, जब तक जो है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात क्रिकेट के हवाले से, दोनों ममालिक के हवाले से तमाम तर मामला जो हैं वो यूं के तूं ही चलते रहेंगे। इसके अंदर कोई ख़ास और बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए जो भी ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं या इसके अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी आ जाए, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। इंडिया की जो हुकूमत है इस वक्त बीजेपी की, उसकी पूरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन लगाकर इंडिया के इंतखाबात जीते जाएं। उनको वोट ही पाकिस्तान मुखालिफ मिलता है, वोट बैंक जो है उनका बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है। इसलिए इंडिया के अंदर इस वक्त कोई बड़ी तब्दीली आना नामुमकिनात में शामिल है। अब रही बात कि एशिया कप और वर्ल्ड कप कैसे होगा, इसके इम्कानात जो हैं वो इस हफ्ते के एंड तक जो है वो सही तरीके से फ़ैसला हो जाएगा कि क्या फ़ैसला होता है दोनों ममालिक के दरमियान, इंडिया क्या फ़ैसला करता है। और इम्कानात यही हैं कि इंडिया जो है वो हाइब्रिड नंबर 2 जो है उसको ओके कर दे, उस शर्त के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम तर शराइत नहीं मानेगा, इंडिया भी कोई शर्त रखेगा और वही शर्त होगी कि एशिया कप के अंदर अगर पहला हाइब्रिड मॉडल, दूसरा हाइब्रिड मॉडल जो है उसके ऊपर अगर अमल करना है तो पहला मरहला तो पाकिस्तान के अंदर होगा ही,
दूसरा मरहला जो है वो श्रीलंका के अंदर हो, इस शर्त के ऊपर इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल 2 के ऊपर राजी होगा। लेकिन अगर इंडिया जो है हाइब्रिड मॉडल को कंफर्म करता है, इसको ओके करता है, तो फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी बोल चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और पाकिस्तान को बोलने के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर भी हाइब्रिड मॉडल के ज़रिए जाए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो होगी। और वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करता पाकिस्तान का दिया हुआ, तो फिर मामला जो है वो बॉयकॉट की तरफ जा सकता है, जिसका पाकिस्तान बहुत पहले इजहार कर चुका है। तो मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। इस मामले के ऊपर आईसीसी भी सामने नहीं आ रहा है खुलकर, क्योंकि आईसीसी के अंदर जो मामला हैं वो जो हल करने वाले लोग हैं वो भी बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। ना ही अब तक शेड्यूल सामने आया है, ना ही अब तक वेन्यूज सामने आए हैं। क्या हो रहा है वर्ल्ड कप के हवाले से, आईसीसी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, कोई इस बारे में नहीं जानता। और एक और चीज़ है जिसके ऊपर बात की जा रही है कि इंडिया के जो मामलात हैं आईसीसी को लेकर, उसके अंदर भी टैक्स के मामला जो हैं उनके अंदर भी कोई ख़ास पेशरफ सामने नहीं आई है। ये तनाज़ा भी इंडिया और आईसीसी का चल रहा है, इसलिए वर्ल्ड कप को मामले के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का मामला जो है तो अभी पीछे है। अभी टैक्स के मामला चल रहे हैं कि किस तरह इंडिया की हुकूमत जो है वो टैक्स छूट देगी। आईसीसी किसी तरह भी इस बारे में नहीं सोच रहा, और अगर सोच भी रहा है तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप को शिफ्ट किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा नामुमकिनात के अंदर ये चीज़ शामिल होगी कि इंडिया से एक चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल कर दी जाए। और हो सकता है आईसीसी ऐसा कर भी ले अगर इंडिया की तरफ से किसी किस्म की टैक्स छूट नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, तो आईसीसी जो है वो इंडिया के रेवेन्यू से अपना हिस्सा लेगा। और अगर इंडिया कोई एतराज़ करता है तो फिर आईसीसी जो है वो यहाँ से वर्ल्ड कप जो है मुंतकिल कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो जैसे 2016 के अंदर आईसीसी ने इंडिया के रेवेन्यू से पैसे लिए थे, इस बार भी ऐसे ही होगा। आईसीसी जो है वो इंडिया के रेवेन्यू से पैसे ले लेगा और इंडिया के अंदर ही वर्ल्ड कप का इनेकाद होगा। इंडिया को पैसे कम मिलेंगे और इंडिया जो है इस हवाले से नाखुश रहेगा। देखना यह है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एशिया कप को जो है वो दारोमदार है कि इंडिया इस हवाले से क्या फैसला करता है, उसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का फैसला करेगा। और बॉल जो है वो वर्ल्ड कप के मामले के ऊपर इंडिया के पाकिस्तान के कोर्ट में रहेगी, और इस वक्त बॉल जो है वो एशिया कप के मामले में इंडिया के कोर्ट के ऊपर है। याद रहे कि पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई दुश्मनी या कोई ऐसी बात नहीं की थी। इंडिया की जानिब से ये सजेशन आई थी कि वर्ल्ड एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। जय शाह साहब ने ये वाली बात की थी, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने ये मौके अपनाया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। तनाज़ा जो है ये जितना भी तनाज़ा बना हुआ है इसकी पहल जो है वो इंडिया ने की थी। अब इंडिया जो है इस मामले के ऊपर नज़रसानी कर रहा है कि क्या उसने गलती की थी या फिर हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 को जो है उसको आजमा लिया जाए, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। वर्ल्ड कप को देखकर इंडिया जो है वो ज़रा सा कुछ कंफ्यूज है कि अगर हाइब्रिड मॉडल 2 को ओके कर दिया जाता है तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है इसी तरह के हाइब्रिड मॉडल को वो करेगा। और जैसा कि विक्रांत गुप्ता इस बात को कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल में आ जाता है तो क्या फाइनल जो है वो इंडिया से मुंतकिल किया जाएगा, ऐसा नामुमकिनात के अंदर होता है। और वर्ल्ड कप जो है वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुल्क से बाहर गया हो और उसके कुछ मैचेस जो है वो कहीं और खेले गए हों। हाँ, इस तरह ज़रूर हुआ है 1996 के अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया ये तीनों होस्ट मुल्क थे। तीनों ममालिक के अंदर अलग अलग जो है वो मैचेस हुए थे, और इसका फाइनल जो है वो कराची के अंदर लाहौर के अंदर हुआ था, और श्रीलंका इस वर्ल्ड कप का फातेह था। अब देखें बिग थ्री की अगर बात की जाए तो बिग थ्री जो है मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप और एशिया चैंपियंस ट्रॉफी इस तरह के मामला जो हैं वो तमाम तर मामला उनके पास हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के अंदर हुआ, इंडिया जीता। 2015 का वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 का वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड के अंदर हुआ, इंग्लैंड जीता। जो होस्ट होता है वो वर्ल्ड कप जीत रहा है, और ये होस्ट अब एक बार फिर देखें। अब उसूल की अगर बात की जाए वर्ल्ड कप 2011 का जो है वो इंडिया के अंदर हो गया था, और इंडिया के अंदर जब एक चीज़ 10-12 साल पहले हुई है, दोबारा वो चीज़ क्यों करवाई जा रही है? क्या दूसरे ममालिक जो हैं वो सिर्फ देखने के लिए या सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत के लिए हैं?
क्यों साउथ अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, क्यों वेस्ट इंडीज़ के अंदर वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, क्यों किसी और मुल्क श्रीलंका बांग्लादेश के अंदर वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, क्यों इंडिया ही इतना आगे आ रहा है। ये फ़ायदे जो हैं ये दूसरे ममालिक जो हैं उनको भी नज़र आ रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो अगर इंडिया ही ले रहा है तो सारा रेवेन्यू भी इंडिया ले रहा है, तो फिर इंडिया ही सबसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल और सबसे अमीर बोर्ड होगा। ये चीज़ें भी डिस्कस करनी है आईसीसी के साथ। और मेरी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग के हवाले से जो पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया है कि रेवेन्यू जो पाकिस्तान को कम मिल रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो 2 और बोर्ड्स जो है वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं रेवेन्यू शेयरिंग के मामले के ऊपर। ये बात मैं करूँगा अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए और ये बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला हैं एशिया कप के हवाले से उसके अंदर आपकी अपनी क्या राय है, और पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच की अगर बात कर रहा है तो उसके अंदर किस हद तक पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हो सकती है। वीडियो आपने देखी है, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।